नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। 8.25 लाख प्रशिक्षित आयुष कर्मियों को कोरोना से जंग में उतारने की तैयारी। अब आयुष चिकित्सकों व पैरामेडिकल को भी कोविड अस्पताल में लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की है नई गाइडलाइन। राजस्थान में करीब 17,000 आयुष चिकित्सकों की लगाई जा सकती है कोविड सेंटर पर ड्यूटी। मेडिकल डॉक्टर्स की टीम में शामिल होकर कोविड प्रबंधन में ये अपनी भूमिका निभाएंगे। पीजी में अध्ययनरत व पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। 100 दिन ड्यूटी करने वाले स्टाफ को भविष्य में होने वाली भर्ती में प्राथमिकता देने की भी सलाह दी गई है। इन आयुष कर्मियों को माना जाएगा कोरोना वॉरियर। इन्हें मिलेगा बीमा कवर। मानव संसाधन के साथ आयुष अस्पतालों के ढांचे को भी कोविड सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इससे सहज ही देश में हो सकती है 50,000 से अधिक अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था, ऐसा माना जा रहा है और इसे लेकर निर्देशित किया जा चुका है। अब केंद्र आयुष चिकित्सकों व पैरामेडिकल को भी कोविड अस्पताल में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। इसे लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई। राजस्थान में करीब 17,000 आयुष चिकित्सकों की कोविड सेंटर पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। मेडिकल डॉक्टर्स की टीम में शामिल होकर कोविड प्रबंधन में ये अपनी भूमिका निभाएंगे। पीजी में अध्ययनरत व पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। 100 दिन ड्यूटी करने वाले स्टाफ को भविष्य में होने वाली भर्ती में प्राथमिकता देने की भी सलाह दी गई है। इन आयुष कर्मियों को माना जाएगा कोरोना वॉरियर। इन्हें मिलेगा बीमा कवर। मानव संसाधन के साथ आयुष अस्पतालों के ढांचे को भी कोविड सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह है। इससे सहज देश में हो सकती है 50,000 से अधिक अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था। महामारी से ग्रामीण क्षेत्र में घट रही है मांग। पहली लहर में महानगरों और छोटे शहरों में हुआ था नुकसान, लेकिन ग्रामीण भारत बचा रहने से उपभोक्ता कंपनियों को राहत मिली थी। अब ग्रामीण भारत भी धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आ रहा है, जिससे उपभोक्ता वस्तु बनाने और बेचने वाली कंपनियां इससे चिंतित हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से इन बाजारों में अब बिक्री भी घटेगी। तो ये साफ तस्वीर नजर आ रही पहले और अब में कितना फर्क आ रहा है। महामारी से ग्रामीण क्षेत्र में अब घट रही है मांग। पहली लहर में महानगरों और छोटे शहरों में इससे नुकसान हुआ था, लेकिन ग्रामीण भारत पूरी तरह से बचा हुआ था। उपभोक्ता कंपनियों को इससे राहत भी मिली थी। अब ग्रामीण भारत भी धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आ रहा है, जिससे उपभोक्ता वस्तु बनाने और बेचने वाली कंपनियां भी चिंतित हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से इन बाजारों में अब बिक्री भी घटेगी। हालांकि इस बार बचाया नहीं जा सके, क्योंकि पिछली बार जो लहर थी 2020 की जो पहली वेव आई थी, उसमें देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र तक ये वायरस नहीं पहुंचा था, संक्रमण नहीं पहुंचा था। लेकिन शहरी इलाकों की बात कर ले, महानगरों की बात करें, छोटे शहरों में बात कर ले, वहां पर नुकसान जरूर हुआ था। लेकिन इस बार सेकेंड वेव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। महामारी से ग्रामीण क्षेत्र में अब मांग घट रही है। पहली लहर में महानगरों छोटे शहरों में नुकसान हुआ था, लेकिन ग्रामीण भारत बचा हुआ था। लेकिन अब उपभोक्ता कंपनियों को इससे राहत मिली थी, जिस वक्त ग्रामीण बचे हुए थे और गांव तक ये वायरस नहीं पहुंचा था। लेकिन अब ग्रामीण भारत भी धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आ रहा है, जिससे उपभोक्ता वस्तु बनाने और बेचने वाली कंपनियां भी बेहद चिंतित हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से इन बाजारों में अब बिक्री घटेगी। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए आगे आए हैं 10 विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल को इसे लेकर पत्र लिखा है। अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है और इसमें आने वाले खर्च को विधायक कोष से देने की पेशकश भी की गई। विधायक भजनलाल जाटव ने वैर भुसावर, रीटा चौधरी ने बिसाऊ झुंझुनू, सुरेश मोदी ने नीम का थाना, ओम प्रकाश शुक्ला ने महुआ, बिहारी लाल बिश्नोई ने नोखा, हरि सिंह रावत ने देवगढ़ गुलाबपुरा, इंद्राज गुर्जर ने विराटनगर और जेपी चंदेलिया ने पिलानी में प्लांट लगाने की यहां पर मांग की है। और अपनी इस मांग को लेकर पत्र लिखा गया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को। तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए अब 10 विधायक आगे आए हैं। विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल को इसे लेकर पत्र लिखा है और अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग इन विधायकों ने की है। इसमें आने वाले खर्च को विधायक कोष से देने की पेशकश इन्होंने की है कि जो भी खर्च आएगा वो विधायक कोष से देंगे वो, लेकिन अपने क्षेत्र में इन्हें परमिशन चाहिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, जिसमें शामिल है विधायक भजनलाल जाटव, जिन्होंने वैर भुसावर के लिए, रीटा चौधरी ने बिसाऊ झुंझुनू के लिए, सुरेश मोदी ने नीम का थाना, ओम प्रकाश शुक्ला ने महुआ, बिहारी लाल बिश्नोई ने नोखा, हरि सिंह रावत ने देवगढ़ गुलाबपुरा, वहीं इंद्रराज गुर्जर ने विराटनगर और जेपी चंदेलिया ने पिलानी में प्लांट लगाने की मांग की है। दूसरी लहर से वृद्धि को जोखिम, वित्त मंत्रालय ने जारी की अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट। चालू वित्त की अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का खतरा है। हालांकि पहली लहर के मुकाबले कम असर रहने की भी उम्मीद यहां पर है। राज्य स्तरीय लॉकडाउन से भी असर पड़ सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। ऐसा नजर आ रहा है कि ये अभी इसे लेकर भी वृद्धि होगी। दूसरी लहर से भी वृद्धि का जोखिम बना हुआ है। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। अर्थव्यवस्था पर यह रिपोर्ट है जो वित्त मंत्रालय ने जारी की। चालू वित्त की अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का खतरा नजर आ रहा है।
हालांकि पहली लहर के मुकाबले कम असर रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य स्तरीय लॉकडाउन से भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि पर पड़ सकता है असर। ऐसा माना जा रहा है कि जो पहली तिमाही होगी चालू वित्त वर्ष की, उसकी वृद्धि पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। राज्य स्तरीय लॉकडाउन से भी असर पड़ सकता है। हालांकि पहली लहर के मुकाबले कम असर रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है, लेकिन चालू वित्त की अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का खतरा लगातार बना हुआ है। कोरोना चुनौती के बीच राहत की खबर है। इस साल रबी की शानदार फसल उतरने की संभावना है और ऐसे में दलहन का उत्पादन बढ़ सकता है सबसे ज्यादा। रबी फसलों की बुआई 21.58% से बढ़कर 80 लाख हेक्टेयर से ऊपर है। दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और धान सभी फसलों की भी बुआई बढ़ी है और दलहन के भाव में गिरावट आने की भी यहाँ पर संभावना नजर आ रही है, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हुआ है। ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है। कोरोना चुनौती के बीच ये राहत की खबर है और इस साल रबी की शानदार फसल उतरने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में दलहन का उत्पादन अब सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। रबी फसलों की बुआई जहां 21.58% थी, अब वो बढ़कर 80 लाख हेक्टेयर से ऊपर पहुंच गई है। दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और धान सभी फसलों की बुआई यहां पर बढ़ी है। अब दलहन के भाव में गिरावट आने की भी संभावना यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि दलहन के भाव में भी गिरावट आ सकती है। वैक्सीनेशन तेज करने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। कोविशील्ड के 50 लाख डोज का निर्यात रोका गया है। ब्रिटेन भेजने जाने वाले 50 लाख डोज पर रोक लगाई गई है। 18+ वाले लोगों को ये डोज लगाए जाएंगे। 21 राज्यों को भेजे जाएंगे 50 लाख डोज। कुछ राज्यों को 3.5 लाख तो कुछ राज्यों को मिलेंगे 1-1 लाख की डोज और इस तरह से 21 राज्यों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन तेज करने के लिए केंद्र का ये बड़ा फैसला है। कोविशील्ड के 50 लाख डोज के निर्यात को यहां पर रोका गया। ब्रिटेन भेजे जाने वाले थे 50 लाख डोज, लेकिन जिस पर अब रोक लगाई गई है। अब प्राथमिकता यहां पर है युवाओं को वैक्सीनेशन देने की और ऐसे में 18+ वाले जो लोग हैं उन्हें ये डोज दी जाएगी। 21 राज्यों को ये 50 लाख डोज भेजी जाएगी, जो पहले ब्रिटेन भेजी जानी थी, लेकिन अब निर्यात पर यहां पर रोक लगा दी गई और ये जो 50 लाख डोज है उसे 21 राज्यों में भेजा जाएगा। कुछ राज्यों को 3.5 लाख की डोज दी जाएगी, तो कुछ राज्यों को यहां पर मिलेगी 1-1 लाख की डोज। 6.5 महीने से आखिर कौन दबाए बैठा है जांच रिपोर्ट। योगेंद्र दत्त सेवानिवृत्त, लेकिन मुकुंदरा की जांच रिपोर्ट नहीं हुई सार्वजनिक। मुकुंदरा में बाघों की मौत की जांच की थी योगेंद्र दत्त ने। पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को दत्त ने सरकार को सौंपी थी जांच रिपोर्ट। दत्त रिटायर ही हो गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट का कोई खुलासा ही नहीं हुआ। लगभग बाघ विहीन हो चुका है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, लेकिन सवाल यह है कि अब तक रिपोर्ट सौंपी क्यों नहीं गई। 6.5 महीने से आखिर कौन दबाए बैठा है जांच रिपोर्ट। योगेंद्र दत्त सेवानिवृत्त हुए, लेकिन मुकुंदरा की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मुकुंदरा में बाघों की मौत की जांच की थी योगेंद्र दत्त ने। पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को दत्त ने सरकार को ये जांच रिपोर्ट सौंप भी दी थी। दत्त रिटायर हो गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगभग बाघ विहीन हो चुका है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, जिसे लेकर जांच की थी योगेंद्र दत्त ने। जांच के बाद वो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं और 6.5 महीने का वक्त बीत चुका है और ऐसे में सवाल ये है कि 6.5 महीने से आखिर कौन दबाए बैठा है जांच रिपोर्ट। इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। सेवानिवृत्त हो चुके योगेंद्र दत्त, जिन्होंने मुकुंदरा की जांच रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मुकुंदरा में बाघों की मौत की जांच की थी योगेंद्र दत्त ने। पिछले वर्ष ही 22 अक्टूबर को दत्त ने सरकार को यह जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, यानी 6.5 महीने का वक्त अब तक बीत चुका है। दत्त रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और माना यही जा रहा है कि लगभग बाघ विहीन हो चुका है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर है। निजी अस्पतालों के मरीजों को अलग अलग दर पर मिलेगा रेमडेसिविर। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने कंपनी वार तय किए हैं दाम। सिंजीन कंपनी का 1724.80 रुपए, डॉक्टर रेड्डी का 2143 रुपए 68 पैसे, जुबिलेंट का 2094 पैसे 40 पैसे, हेटेरो का 3080 रुपए, सिप्ला का 1341 रुपए 65 पैसे, माइलाइन का 1341 रुपए 65 पैसे, कैडिला पाउडर 898 रुपए 55 पैसे, कैडिला लिक्विड के दाम 1298 रुपए 96 पैसे तय किए गए हैं।
इसके अलावा टोसिलीजुमाब 400 mg सिप्ला की है, जिसकी 37,352 रुपए 8 पैसे तय किए गए। इटोलिजुमाब 100 mg बायोकॉन का है, जिसकी 29,383 रुपए 20 पैसे तय किए हैं दाम। निजी अस्पताल इस रेट पर 5% अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे, यानी ये गवर्नमेंट के रेट है। 5% अतिरिक्त शुल्क प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर है, निजी अस्पतालों के मरीजों को अलग अलग दर पर मिलेगा रेमडेसिविर। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने कंपनी वार ये दाम तय कर दिए। अलग अलग कंपनी के अलग अलग दाम है, जिस कंपनी का आप ये लेंगे उसके दाम अलग रहेंगे, यानी आप ये कह सकते हो कि बाजार में अलग अलग दाम है, लेकिन कंपनी वार ये दाम डिसाइड कर दिए गए हैं। सिंजीन कंपनी का 1,724 रुपए 80 पैसे, डॉक्टर रेड्डी का 2,143 रुपए 68 पैसे, जुबिलेंट का 2,094 रुपए 40 पैसे, हेटेरो का 3,080 रुपए, सिप्ला का 1,341 रुपए 65 पैसे, तो वही माइलाइन का 1,341 रुपए 65 पैसे, कैडिला पाउडर 898 रुपए 55 पैसे, तो कैडिला लिक्विड के दाम रहेंगे 1,298 पैसे, ये तय कर दिए गए। और इसके अलावा टोसिलीजुमाब 400 mg सिप्ला की है, तो इसकी कीमत है 37,352 रुपए 8 पैसे। इटोलिजुमाब 100 mg है, जिसके बायोकॉन की है, जिसकी कीमत तय कर दी गई है 29,383 रुपए 20 पैसे, ये दाम तय कर दिए गए हैं। निजी अस्पताल हालांकि इस रेट पर 5% अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे। केरल कांग्रेस में सब कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। हाल ही आए चुनाव नतीजों से पनपा है असंतोष। अब केरल यूनिट में उठी है बदलाव की मांग। संगठन स्तर सहित संसदीय राजनीति में परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेता चाहते ग्रास रूट स्तर पर पार्टी का ढांचा बदला जाए। राहुल गांधी रणनीति पर पुनर्विचार कर एक नई टीम यहां पर गठन करें, और नई टीम ऐसी हो जो पार्टी की हार को बदल सके विजय रथ में। और इसलिए कहीं ना कहीं बदलाव की दरकार है, आवाज उठ रही है। यहाँ पर केरल कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में आए चुनाव नतीजों से यह असंतोष यहाँ पर पनपा है। अब केरल यूनिट में बदलाव की मांग उठी हुई है। संगठन स्तर पर सहित संसदीय राजनीति में भी परिवर्तन की यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेता चाहते हैं कि ग्रास रूट स्तर पर पार्टी का पूरा ढांचा ही बदला जाए। राहुल गांधी रणनीति पर पुनर्विचार कर एक नई टीम का गठन करें, और नई टीम ऐसी हो जो पार्टी की हार को बदल सके विजय रथ। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नतीजों के बाद फिर चर्चा शुरू हुई है। कांग्रेस के अंदर ही अंदर अब कुछ नेताओं में ये सोच पनप रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में हो उस पर विचार। पंचायत चुनाव की रैलियों में भी उठती रही है सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग। ऐसा होने पर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट वोट बैंक यहां कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये वोट बैंक भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। प्रियंका प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही हैं, और प्रियंका के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला तो आलाकमान ही लेगा। और इससे लिए अब अंदर से आवाजें भी उठ रही है मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग एक बार फिर उठी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नतीजों के बाद फिर से अब चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर ही अंदर अब कुछ नेताओं में ये सोच पनप रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इस पर विचार हो रहा है। पंचायत चुनाव की रैलियों में भी सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग उठती रही है, और ऐसा होने पर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट वोट बैंक यहां कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये वोट बैंक भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। प्रियंका प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठा रही हैं, और प्रियंका के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला तो आलाकमान ही लेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, जयपुर पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप। आज सुबह 100 कंसंट्रेटर्स पहुंचे हैं जयपुर। रशिया से राजस्थान पहुंचे ये सभी कंसंट्रेटर्स। कुल 1250 कंसंट्रेटर्स राजस्थान आने हैं, लेकिन अभी ये पहली खेप है 100 कंसंट्रेटर्स की, जो जयपुर पहुंच चुकी है। इस वक्त की अहम खबर है, इंतजार था जिस तरह से ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है, लगातार इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप है जो जयपुर पहुंच चुकी है। आज सुबह ही 100 कंसंट्रेटर्स पहुंचे हैं जयपुर। रशिया से राजस्थान पहुंचे हैं ये कंसंट्रेटर्स। हालांकि कुल ऑर्डर 1250 कंसंट्रेटर्स का किया गया है। 1250 कंसंट्रेटर्स राजस्थान आने हैं, और उसमें से ये पहली खेप है 100 कंसंट्रेटर्स की, जो कि जयपुर पहुंच चुकी है। रशिया से ऑर्डर किया गया है। रशिया से राजस्थान पहुंचे ये सभी कंसंट्रेटर्स। 100 कंसंट्रेटर्स की पहली खेप है। हालांकि कुल ऑर्डर 1250 कंसंट्रेटर्स के किए गए हैं, जो कि राजस्थान कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, लेकिन ये पहली खेप 100 कंसंट्रेटर्स की है जो जयपुर पहुंच चुकी है। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से इंतजार लगातार किया जा रहा था कि आखिर सरकार के स्तर पर क्या किया जा रहा है, कैसे इस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति यहां पर की जा सकेगी। केंद्र से जो अलॉट किया गया है वो भी भेजा जा रहा है, लेकिन उसमें आने में वक्त लग रहा है। इस बीच सरकार ने अपने स्तर पर यह कोशिश की है, जहां रशिया
से ऑर्डर किए गए हैं कंसंट्रेटर्स। 100 कंसंट्रेटर्स की पहली खेप है जो कि आज सुबह जयपुर पहुंच चुकी है। कुल 1250 यानी 1250 कंसंट्रेटर्स राजस्थान आने हैं। आने वाले वक्त में एक एक अलग अलग खेप में ये यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो पहली खेप है 100 कंसंट्रेटर्स की वो जयपुर पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में कुल 1250 कंसंट्रेटर्स है जिसका राजस्थान सरकार ने ऑर्डर दिया है। 1250 कंसंट्रेटर्स जल्द ही राजस्थान आ जाएंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे आ रहे हैं। पहली खेप पहुंच चुकी है 100 कंसंट्रेटर्स की जयपुर। इंतजार बाकी कंसंट्रेटर्स का भी है ताकि जल्द से जल्द आ जाए और सांसें किसी की न रुक सके। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कोशिश सरकार लगातार कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। किशनगढ़ के शराब माफियाओं को कोरोना का भय ही नहीं है। शहर के कई माफिया खेल रहे हैं लुका छुपी का खेल। दुकान के बाहर आराम से बैठकर बेच रहे हैं शराब। बिना मास्क लगाए सेल्समैन शराब के साथ कोरोना परोस रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं शराब माफिया। कैमरा देखकर भागते नजर आए शराब माफिया। आखिर प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान? इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सख्ती क्यों नहीं की जा रही है? ये बेहद अहम सवाल है। लेकिन अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किशनगढ़ के शराब माफियाओं को कोरोना का डर ही नहीं है। शहर के कई माफिया जो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, दुकान के बाहर आराम से बैठकर शराब बेच रहे हैं। बिना मास्क लगाए सेल्समैन शराब के साथ कोरोना परोस रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं शराब माफिया। कैमरा देखकर भागते नजर आए हैं शराब माफिया। आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शराब की दुकान के बाहर बैठकर ये शराब बेच रहे हैं और मास्क भी नहीं है। शराब के साथ साथ किस कदर ये कोरोना बेच रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ये देखिए साफ नजर आता है। एक तरफ तो जो पाबंदियां दी गई हैं, जो गाइडलाइन है, जो वक्त रहते पाबंद किया गया है। अब देखिए इतनी बार ये कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा पा रहे और बिना मास्क ही शराब बेचते नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते पर्यटन गतिविधि बंद होने का फायदा उठा रहे हैं शिकारी। धौलपुर की सरमथुरा रेंज के डमोखे में शिकारियों ने माले बनाए हैं। इसी क्षेत्र में बाघिन T117 का मूवमेंट रहता है। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ने शिकारियों के माले देखे हैं। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इसे लेकर सूचना भी दी गई। सूचना के बाद क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। अक्सर शिकारी माले में छुपकर वन्य जीवों का शिकार करते, फंदा लगाकर या हथियार से वार कर इनका शिकार करते। शिकारियों के माले दिखने के बाद क्षेत्र में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि इन्हें गिरफ्त में लिया जा सके, इन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन कोरोना के चलते पर्यटन गतिविधि बंद होने का फायदा यहां पर उठा रहा है कोई, तो वो शिकारी है। धौलपुर की समथुरा रेंज के डमोखे में शिकारियों ने अपने माले बनाए हैं और इसी क्षेत्र में बाघिन T117 का मूवमेंट रहता है। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ने शिकारियों के माले देखे। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इसे लेकर सूचना भी दी गई। सूचना के बाद क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। अक्सर शिकारी माले में छुपकर वन्य जीवों का शिकार करते हैं, फंदा लगाकर या हथियार से वार कर शिकार करते हैं। शिकारियों के माले देखने के बाद क्षेत्र में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोरोना का कहर जारी है। कई प्रमुख नेता बन गए हैं कोरोना का ग्रास। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, MP रह चुके शाहबुद्दीन, केंद्रीय जेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, CPM नेता श्यामल चक्रवर्ती, विधायक किरण माहेश्वरी, कैलाश त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री P नामग्याल, महाराष्ट्र MP हरिभाऊ जावले, MLA सुधारक परिचारक, DMK नेता J अंबाजगन, TMC नेता तमोनाश घोष, पश्चिम बंगाल से विधायक रह चुके समरेश दास, मध्य प्रदेश के विधायक गोवर्धन डांगी, यूपी सरकार के मंत्री और चर्चित क्रिकेटर चेतन चौहान, यूपी सरकार में महिला मंत्री कमल रानी, कन्याकुमारी सांसद रहे H वसंत कुमार, सांसद अशोक गस्ती, तिरुपति सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद, यूपी के पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार शर्मा, चंद्रराज सिंह समेत प्रमुख नेताओं का निधन कोरोना की वजह से हुआ। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जीवन रक्षक बन गया है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ा विकल्प माना जा रहा है। जयपुर में भी सरकार के प्रयासों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने शुरू हो गए और आखिर क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये किस तरह काम करता है और उसका क्या फायदा है, इस बारे में डॉक्टर से बात की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस कोरोना के कहर के बीच सबसे बड़ा संकट हो गया है ऑक्सीजन का। प्राणवायु के लिए
हर सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जो कोरोना पेशेंट है उनको जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, और उसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, इसमें कि करीब 20 से 25 हज़ार ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो खरीदे गए हैं और वो अस्पतालों में पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है वो किल्लत को दूर किया जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, 10 लीटर का ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, जिसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, मरीज को कैसे इससे रिलीफ मिलता है। ये 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, जिसके बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो अभी पहुंचा है, क्या इसकी वर्किंग रहती है, क्या इसका फ़ायदा रहता है और कैसे ये एयर से ऑक्सीजन को लेता है और पेशेंट को रिलीफ मिलती है? वर्तमान समय में ये एक अच्छे अल्टरनेट के रूप में उभर के आया है। जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसमें ये लगातार ऑक्सीजन देने की क्षमता इसके पास है। ये जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको ये इसके अंदर कंसंट्रेट करके और ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है इस चैनल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ से इसकी एग्जिट है जो कि ऑक्सीजन हम मरीज़ को सप्लाई में लगा सकते हैं, ठीक है। 2 तरह के आते हैं, पल्सेज में आते हैं और इसमें हम सेट कर सकते हैं जितनी ऑक्सीजन फ्लो में चाहिए। तो ऐसे मरीज़ जिनको कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन देनी है और 5 से 10 लीटर के भीतर देनी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट के रूप में उभर के आया है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है इससे। और सर एक बात पूछना चाहूँगा, कैसे काम करता है, कि बिजली से काम करता है या एटमॉस्फेयर से कैसे वर्किंग करता है? विद्युत से चलता है। इसके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है केमिकल, जो कि वातावरण की ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करके जो अन्य गैसें हैं उनको हटा के ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ा देता है। वो ऑक्सीजन इसमें लगातार 90% की क्षमता वाली वो मरीज़ को उपलब्ध कराता है। ये सर, इसका इनपुट आउटपुट वो कैसे जुड़ता है, एक बार थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों की बार? ये जो इसमें सिस्टम है ये वातावरण से ऑक्सीजन को ले रहा है, इधर पीछे का जो सिस्टम है ना वहाँ से, और अंदर जाके जो ये नॉर्मल एयर है ये कंसंट्रेट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। इसमें से जो मुख्य नाइट्रोजन वगैरह और जो अन्य गैसें होती हैं वो इसमें से रिमूव होके लगभग 90% ऑक्सीजन लेवल वाला एक मिश्रण जो है हवा का वो इसमें बनता है यहाँ पे, जिसको कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं मरीज़ के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है, मरीजों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात सामने आई कि अगर एक कमरा जो छोटा सा कमरा होता है उसके में 10 से 15 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर काम में ले जाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में उतना वर्किंग नहीं कर पाता जितना कि 1 या 2 करता है। ऐसी कोई बात? भगवान ने ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मात्रा में दी है और CME मैकेनिज्म में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खींचते हैं। तो ऐसा नहीं है इतनी ऑक्सीजन कम नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिस कमरे में से लगा दिया उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा। कितने कंसनट्रेटर अब तक आ चुके हैं अगर यहाँ की बात करें तो? देखिए, ये जो है ये मतलब मेरी जानकारी में यह है कि लगातार हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जितने उपलब्ध हो रहे हैं वो तुरंत पहुँचा रही है। हमारे साथ और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कुछ ही देर पहले आपने मरीज को लगाया कंसनट्रेटर, क्या देखते हैं, रिलीफ आया है तब में और अब लगाया है इन्होंने, दोनों में कितना अंतर नज़र आ रहा है? और साथ में ये जो अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है इस तरह की, क्या ये आगे आने वाला जो अगर हम बात करें और हालात ख़राब होते हैं या फिर और मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसे में क्या ये एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में समझ? बिल्कुल, ये अच्छा विकल्प है। ये श्रवणलाल मीणा है, ये आए थे, इनका 82% ऑक्सीजन सेचुरेशन था, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और अभी इनको लगाया है, अब आराम आया आपको थोड़ा। इसको लगाने के बाद में मरीज़ को आराम महसूस हो रहा है। तो ये अल्टरनेट तो है ही, जब ऑक्सीजन सप्लाई तो लिमिट में आ रही है, तो ये अल्टरनेट है। और अल्टरनेट अपने अभी हमारे रनावत सर से भी बात हुई है, उन्होंने वार्ड में भी जो है ना ये अवेलेबल करवाए हैं और इमरजेंसी में हमारे यहाँ 4 लगाने के लिए दिए हैं। अंदर वार्ड है यहाँ पे, उसमें भी पेशेंट है, उन पर ऑक्सीजन चल रही है। और जो टेम्परेरी जिनको थोड़ी देर के लिए चाहिए उनके लिए कंसनट्रेटर यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने बताया किस तरह से कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो आने शुरू हो गए हैं अस्पतालों के अंदर, उनकी वर्किंग बताइए किस तरह से वर्किंग होगी। साथ में ये बताया है कि वास्तव में जो मरीजों के लिए इस वक्त जो दिक्कतें आ रही है, जिस तरह ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही हैं, उसमें एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को माना जा रहा है। अब उम्मीद यही है कि सरकार ने जिस तरह से ऑर्डर दिए हैं और जल्द ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर राजस्थान सरकार को उपलब्ध होंगे, तो जो ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है जो दूर होगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।